सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी। आपने देखा होगा बहुत बार आईटी सेक्टर भाग रहा है, कभी फार्मा सेक्टर भाग रहा है, कभी एफएमसीजी और कभी ऑटो सेक्टर। और मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स करते क्या है, जैसे ही सेक्टर भागना शुरू होता है वो एक लेवल तक पहुंचता है तो सबका इंटरेस्ट या ध्यान खींच लेता है और उसके बाद हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बाद में वो सेक्टर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली जब भी सेक्टर्स बढ़ते हैं तब तब रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और वहीं पर ये पॉइंट होता है क्योंकि वो सेक्टर अपना एक रनअप ले चुका होता है और उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा पैसा नहीं बनता है। तो सबसे पहली बात अपने को ये समझनी पड़ेगी कि देखिए मार्केट में पैसा घूमता रहता है और इस पैसे को मोस्टली हर एक सेक्टर में रोटेट किया जाता है। तो हमें ये जानना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सेक्टर रोटेशन होता क्या है और कैसे होता है। तो देखिए सेक्टर रोटेशन में जैसे मैंने बोला, मार्केट में मनी का रोटेशन होता है और एक सेक्टर से पैसा प्रॉफिट बुक होता है और दूसरे सेक्टर में जाता है। तो इस तरह से मार्केट में पैसा घूमता रहता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसको पहचाने कैसे। तो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल को समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक साइकिल अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेक्टर को सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए इकोनॉमिक साइकिल में सबसे पहली बात होती है कि इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट, जो हमेशा वो आंकड़े आते रहते हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, मतलब कि जैसे अभी हम बात करें तो करीब 7.5 है, अगर ये 7.5 से 8 चला गया तो यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब जो सेक्टर ग्रोथ से लिंक्ड है जैसे कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे सेक्टर्स जो है अच्छी तरह भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्लो डाउन आ रहा है, मतलब कि जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 7.5 आ रही है, 7.5 से 7 आ रही है, 6.5 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जीडीपी या इकोनॉमी स्लो होती जा रही है ड्यू टू सम और दी अदर रीजन। तो यहाँ पे आपको अपना पैसा सेफ सेक्टर में लगाना पड़ेगा, दैट इज एफएमसीजी सबसे बढ़िया है, मतलब कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड फार्मा। ये दोनों सेक्टर्स आपके पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं और डाउनफॉल में भी ये सेक्टर्स ज्यादा नीचे नहीं जाते। दूसरा जनरली इवेंट जब आता है, जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की बात होती है। देखिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट तभी करता है जब उनकी महंगाई कंट्रोल में हो। अगर महंगाई या इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहा तो आरबीआई यहाँ पे रेट कट भी नहीं करता और कभी कभी तो रेट बढ़ा भी देता है। अगर रेट बढ़ जाती है तो अगेन ये ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटोज, इन सब के लिए नेगेटिव होता है। वहीं अगर आरबीआई रेट यहाँ पे घटा देता है तो ये इनके लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारे को ध्यान ये रखना है, अगर रेट बढ़ा दी गई है तो हम डिफेंसिव्स में अगेन अपना पैसा मूव कर लेंगे, दैट इज फार्मा, एफएमसीजी, टेलीकॉम। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक तरह से पैसा सिक्योर्ड रहता है और ज्यादा करेक्ट नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है, जब बजट्स आते हैं, बजट्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो मोस्टली हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ बोनंजा होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि किस सेक्टर में अच्छा कुछ रिबेट मिल रहा है, सरकार यहाँ पे किसी को कुछ सब्सिडी दे रही है या कुछ प्रमोशन के लिए बोनसेस दे रही है, तो उस सेक्टर पे ध्यान रखें। और दूसरा, पीएसयू स्टॉक्स पे खासकर ध्यान रखें क्योंकि पीएसयूज को जनरली बजट में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अलोकेशंस, ये सब हो जाते हैं और उनको एक तरह से प्रमोशन का सरकार का तरीका होता है इसमें। तो आप पीएसयूज का इसमें ध्यान रखें। और अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आ रही है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करें, सिल्वर में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस जैसे कि अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम, तो यूएस ईरान वॉर अपने पीक पे है और यहाँ पे गोल्ड काफी अच्छा चल रहा है, अराउंड 1.5 लाख, और 1.5 ईयर में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो गोल्ड या फिर आप फार्मा स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन सेक्टर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी आती है क्योंकि मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और आप पैसे को इधर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि इकोनॉमिक साइकिल या फिर कोई भी इंटरेस्ट रेट या न्यूज़ को कैसे यहाँ पे
यूज करें और कैसे अपना मनी रोटेट करें। तो अब बात आती है, ठीक है हमने रोटेशन भी कर लिया, बट कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सवाल ये आता है कि सेक्टर को पहचाने कैसे। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे ईटी मनी की साइट पे हूँ। आप यहाँ पे अगर इस पेज पे जाएंगे जहां पे आपको सेक्टोरियल इंडाइसेस मिल जाते हैं, जैसे कि निफ्टी के सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस, ऑटो, बैंक, कमोडिटीज, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, और सारे निफ्टी के इंडाइसेस मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है ये आपको यहाँ पे मिलते हैं 1 डे चेंज, 1 वीक चेंज, 1 ईयर चेंज एंड 3 ईयर चेंज। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एक फिल्टर लगाना है, दैट इज 1, और आपको ध्यान भी 1 डे पे देना है और 1 वीक पे देना है। अगेन बोल रहा हूँ, 1 डे पे देना है, 1 वीक पे देना है। आप 1 वीक पे फिल्टर एक लगा लीजिए। मैंने 1 वीक पे फिल्टर लगाया तो मुझे सबसे पहले पता लग गया कि निफ्टी एनर्जी जो है काफी अच्छा चल रहा है। ये पहले भी बैकग्राउंड के हिसाब से भी अच्छा है, और मुझे यहाँ पे पता चल गया 8 वीक में निफ्टी एनर्जी एंड एफएमसीजी ने बहुत अच्छा किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो गया है। वहीं अगर आप नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे कौन सा है, निफ्टी आईटी, जो कि 10% वीक पे गिरा है और 5% डे में गिरा है, तो ये सबसे कमजोर सेक्टर है। उसके बाद निफ्टी ऑटो जो कि करीब 3% वीक पे और 0.68% यहाँ पे। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो आप वीक सेक्टर से पैसा निकालेंगे और आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर पे डालेंगे। तो आपको ये अर्ली पता लगना चाहिए, और अर्ली पता लगने का मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज आपको चार्ट स्टडी भी करनी होगी और आपको ये देखना होगा कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे अलाइंड है, और उसके अकॉर्डिंग एक बार सेक्टर आइडेंटिफाई हो गया, जैसे कि मैंने आज निफ्टी एफएमसीजी पकड़ लिया, तो अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे 2 या 3 स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं जो कि सेक्टर लीडर होने चाहिए। आज आप अगर 2-3 अच्छे स्टॉक्स से मैं बोल रहा हूँ कि उनके 2 क्वार्टर अच्छे हों, और तीसरा क्वार्टर माइट भी, जब भी अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बट 2 क्वार्टर का रिजल्ट आप देखिए तो ये जिसमें सेल्स प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आने चाहिए, तो वो कंपनी स्ट्रांग है, और आप यहाँ पे उसको एक तरह से सेक्टर का स्टॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वो लीडर है अगर सेक्टर में तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि निफ्टी एफएमसीजी है, तो मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज निफ्टी एफएमसीजी अच्छा चल रहा है, तो मैं आज देखूंगा कि ये चार्ट है डेली, तो वॉल्यूम एवरेजेस ऑलमोस्ट यहाँ पे 390 के लेवल से 490 के लेवल तक पहुंच गया है। अगर मैं दूसरे भी चार्ट्स लगाऊं जैसे कि नेस्ले, तो नेस्ले अगेन स्टॉक जो है काफी अच्छा बूस्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे दैट इज मैरिको, तो मैरिको में भी बूस्ट आया है, एंड व्हाट एल्स, वी कैन टेक ब्रिटानिया। तो आज आप देखोगे सब में एक बूस्ट आया है लोअर लेवल से। तो आज आप यहाँ पे सेक्टर लीडर को पहले तो चूज करें, यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर का लीडर है, जैसे कि यहाँ पे नेस्ले मुझे अच्छा स्टॉक दिख रहा है जो आउट परफॉर्म भी कर रहा है, और वॉल्यूम भी अच्छी आई है। तो आप वॉल्यूम्स का ध्यान रखिए, खासकर वॉल्यूम जिधर अच्छी है और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वहां पे वो स्टॉक सेक्टर का लीडर है और वही स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ध्यान रखिएगा एक चीज कि आप यहाँ पे न्यूज और प्राइस एक्शन दोनों पे काम करेंगे। कई लोग सिर्फ चार्ट देखते हैं और न्यूज को इग्नोर करते हैं, और कई लोग सिर्फ न्यूज देखते हैं और वो चार्ट्स को इग्नोर करते हैं। तो स्मार्ट डिसीजन यहाँ पे तभी होएगा जब आप न्यूज को और चार्ट्स को साथ में लेके काम करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा और बेटर स्टॉक मिलेगा और सही लेवल पे मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको सेक्टर और फिर उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट करना आ गया। जो मेजर गलतियां होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जनरली लेट एंट्री होती है, वीक सेक्टर के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कई लोग बायस होते हैं अपने डिसीजन से, और उनको लगता है कि जिस सेक्टर ने मुझे कमा के दिया है उसी में मैं और पैसे डालता जाता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है, और आपका पैसा जो है वो और ज्यादा ब्लॉक होता जाता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, और कम से कम यहाँ पे 2 से 3 क्वार्टर या एटलीस्ट 1 ईयर दें उस सेक्टर को ऊपर आने के लिए, सो दैट आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रो हो और आप यहाँ पे ठीक तरह से पैसा कमा पाए। अगर आपको ये सेक्टर रोटेशन वीडियो हेल्पफुल लगा
तो प्लीज कमेंट अस। हम यहाँ पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और कैसे आप यहाँ पे रिटर्न कमा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।